पहले मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज मैं हार्ट हेल्थ के लिए आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या हो ये आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। हम आज ये जानते हैं कि जो हार्ट डिसीज भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज हम ये जानते हैं कि भारत में हार्ट डिसीज बाहर के देशों के कंपैरिजन में 10 साल पहले आती है। हम आज ये भी जानते हैं कि जो हार्ट डिसीज की टेंडेंसी है भारत की पॉपुलेशन में वो करीब अमेरिका और यूरोप के देशों के कंपैरिजन में 1.7 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हार्ट डिसीज इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है, जल्दी होती है, 10 साल पहले हो जाती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिसीज की आउटकम है वो हम लोगों में ज़्यादा खराब है। मतलब जो डेथ रेट है, जो हार्ट फेलियर रेट है, हमारी पॉपुलेशन में अमेरिका और यूरोप के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए बड़ा सीरियस मैटर हो गया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारी यंग पॉपुलेशन में भी ये हार्ट डिसीज काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे सिद्धार्थ शुक्ला और कई सारे मिस्टर राजकुमार ऐसे जो यंग एक्टर हैं जिनके बारे में आपको मालूम है, जिनकी जो बहुत एक्टिव थे, हेल्दी थे, वो भी सडनली हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही मैं रोज देखता हूँ कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जिनको यंग एज में ही हार्ट अटैक हो जाता है, 45 साल से कम में। इनफैक्ट हमारा जो डेटा है वो ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट 10 to 20% हार्ट अटैक 45 साल से कम उम्र के हो रहे हैं हमारे। तो इसीलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम सब इस नए साल पे हम ये सोचें कि किस तरीके से इस हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो जो मेन कारण है इंडियन पॉपुलेशन में जल्दी हार्ट अटैक होने के, वो हमारी मेन जो कारण है वो लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल मीन्स कि हम लोग कम एक्टिव हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, स्मोकिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हम लोगों का साल्ट इंटेक ज़्यादा है, हम लोगों का शुगर इंटेक ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों में डायबिटीज़ भी ज़्यादा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम आज से ये प्रण लें कि हम एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट वॉक करेंगे। ये बहुत मैंडेटरी है कि एक हफ्ते में, ये कोई ज़्यादा नहीं है। तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो 150 मिनट एक हफ्ते में। तो 150 से 300 मिनट आपको एक हफ्ते में करना चाहिए। तो 150 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर पाए उतना अच्छा है आपके लिए। जितना ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। तो यदि आप इंटेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी हार्ट के लिए और अच्छा है। तो एक पार्ट जरूरी है जो मैं चाहता हूं कि फ्रॉम दिस न्यू ईयर यू शुड स्टार्ट वॉकिंग, यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड बी वेरी एक्टिव। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि इस एक्टिविटी लेवल बढ़ाने से हार्ट डिसीज, शुगर एंड ब्लड प्रेशर, ये तीनों जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बीमारी बनाने के लिए, उनकी जो लेवल है वो 30% डाउन हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कि भाई हम डाइट को कंट्रोल करें। तो हमारी डाइट में हम क्या करें? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हम लोगों ने रिसर्च में पाई है वो ये कि अपनी शुगर इंटेक को कम करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने जो भी शुगरी सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे वो सॉसेज हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, चाहे वो शुगर्स हैं, तो कोई भी रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें, स्पेशली रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें हम बिल्कुल मिनिमाइज करें। तो शुगर इंटेक यदि हम कम करेंगे तो अपने आप को हम हेल्दी रख पाएंगे, अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे। जो हम जानते हैं कि अभी हमारे वेस्ट के ऊपर फैट इकट्ठा हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हार्ट डिसीज के लिए। तो अपनी वेस्ट के ऊपर जो फैट इकट्ठा होता है उसको हम हर तरीके से हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसमें शुगर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा ये प्रण होना चाहिए कि हम हर तरीके की शुगर इंटेक को कम करें। तीसरा प्रण क्या होना चाहिए? तीसरा प्रण ये होना चाहिए कि हमारा जो नमक का इंटेक है, नॉर्मली हमने देखा है कि जो एवरेज इंडियन का जो नमक का इंटेक है वो 5 ग्राम से ज़्यादा होता है।
5 से 7 ग्राम है, तो इस इंटेक को हमें कम करके 2.5 ग्राम पे लाना है। तो हमारा जो टोटल नमक का इंटेक है वो 2.5 ग्राम तक आना चाहिए ये पर डे। तो ये हमें कोशिश करना चाहिए कि जिसमें भी नमक ज़्यादा जिसमें नमकीन चीज़ें हैं, जैसे आपके नमकीन है, अचार है, पापड़ है, चटनी है, जो एक्स्ट्रा नमक आप डालते हैं उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए। कोई भी बहुत नमक वाली चीज़ें हैं कोशिश करिए कि आप जितना कम से कम कर पाएँ। तो ये तीसरा आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए कि नमक इंटेक को आप इस नए साल में कम करेंगे। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं समझता हूँ कि जिनकी वजह से जो मैंने देखा है कि 80% हार्ट अटैक 45 साल से कम उम्र में स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तो मैं यंग पॉपुलेशन को स्पेशली वार्न करना चाहता हूँ कि भाई इस स्मोकिंग को हर हाल में रोकिए, क्योंकि ये आपके लिए पॉइजन है। इट इज़ नॉट ओनली causes heart disease, it causes cancers, so many all other problems, acidity, peptic ulcers, so many other problems. तो आई थिंक स्मोकिंग शुड बी एब्सोल्युटली नो। तो आज अपने नए साल में चौथा प्रण ये लीजिए कि आप स्मोकिंग बंद करेंगे। तो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेल्दी लाइफ स्टाइल के। ऑफकोर्स 5वां इम्पॉर्टेंट पार्ट है यदि आप अपने रेगुलर चेक करिए कि आपका बीपी क्या है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस किसी सिम्टम से नहीं होती। बीपी की ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस केवल बीपी चेक करने से होती है। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपको बीपी है या नहीं। तो आप ये प्रण लीजिए कि हर साल अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे। यदि आप नॉर्मल बीपी भी है तो भी आप हर साल चेक कराएंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कब आपका बीपी बढ़ने लगेगा। ऐसे ही हर साल अपने ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे कि ये डायग्नोस करने के लिए कहीं आपको डायबिटीज डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि हम जानते हैं आज कि भारत में करीब 15% यंग पॉपुलेशन को डायबिटीज है, और हम ये भी जानते हैं कि ऑलमोस्ट 60% लोगों को डायबिटीज नहीं है पर प्री डायबिटीज वाली स्टेट में है। प्री डायबिटीज से मतलब ये है कि वो ऐसी स्टेट में है जो डायबिटीज तो नहीं बनी है पर उनके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल भी नहीं है, नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा है। तो वो चीज़ भी हम ये आज जानते हैं कि वो डायबिटीज इतनी खतरनाक नहीं है, पर डायबिटीज और नॉर्मल के बीच में उसका खतरा है। तो अपना शुगर चेक कराएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे, क्योंकि ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक होते हैं। कई बार ये आपको मालूम नहीं होता है। ये मत समझिए कि खाने पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल हैं आपके जेनेटिकली डिसाइड होते हैं, आपके पेरेंट्स से जीन मिलती हैं। बहुत पतले लोग मैं देखता हूँ, बिल्कुल पतले दुबले, एक्सरसाइज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल 300 होता है। बहुत से मोटे लोग होते हैं, हैवी लोग, बहुत खाते पीते हैं, कोलेस्ट्रॉल 150 होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ये ऊपर भगवान ने आपके जीन्स में डाला हुआ है, डिसाइड किया हुआ है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो इसका मतलब मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होएगा, ऐसा नहीं होता। तो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू कैन चेक, एंड इफ दे आर हाई तो कंट्रोल देम so that you don't develop heart disease. The very important, the new resolution is very, I think take this resolution for your family, because आपकी फैमिली आपके लिए बहुत important है। और मैं समझता हूँ जब ये डिसीज होती है वो उस समय होती है जिस समय आप अपनी फैमिली के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी हो। तो यदि आप ख्याल करेंगे तो आप अपनी फैमिली का ख्याल करेंगे। और मैं समझता हूँ इस नए साल में यदि आप ये रेजोल्यूशन लेते हैं तो आप हेल्दी लाइफ रख सकते हैं और अपनी हार्ट डिसीज को 80% तक कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।